जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर क्या कुछ नॉलेज को मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, हमेशा मैं लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूं। लग्न के हिसाब से इसको देखिए। आज का एनालिसिस का सब्जेक्ट है आपका सिंह लग्न, लियो असेंडेंट। और जैसे कि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक का होता है। 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक का ये वीडियो। एंड एग्जैक्टली ये दिन रवि का संक्रमण होता है, संक्रांति होता है। मीन राशि से मेष राशि को रवि का संक्रमण होता है। तो रवि के संक्रमण के ऊपर आधारित ये वीडियो उसी टाइम में एग्जैक्टली प्लानिटरी पोजीशंस क्या है उसी के ऊपर क्या कुछ चर्चाएं हैं। और दिल्ली का मैंने टाइम लिया 8:56, एग्जैक्टली उसी टाइम में ही संक्रांति का संक्रमण होता है। संक्रांति का दिन होता है आपका बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि। और नक्षत्र उसी दिन पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का। एंड एग्जैक्टली चंद्रमा का बेस मैंने नहीं लिया, मगर चंद्रमा को छोड़ के तो प्लानिटरी पोजीशंस तो हो नहीं सकता। तो एग्जैक्टली उसी दिन उसी टाइम में चंद्रमा सिंह राशि में ही है। एंड 3:54 को कन्या साइन को संक्रमण करेंगे चंद्रमा। अगर किसी का ज्योतिष के ऊपर रिसर्च है, क्या कुछ रुचि है, तो इसको देख सकते हैं आप। इसी टाइमिंग में जो बच्चा या जो बच्ची जन्म लेता है, एक मालव्य योग बनता है, यहाँ एक पंचमहापुरुष योग में से एक है। गजकेसरी योग बनता है, चंद्रमंगल योग बनता है, एंड बुधादित्य योग बनता है। मगर दो नेगेटिव योग मिलता है, एक केमोद्रुम योग और एक सकटा योग। सकटा योग बहुत नेगेटिव योग होता है, जबकि बृहस्पति से चंद्रमा का पोजीशन 6ठा, 8वां और 12वां पोजीशन हो जाता है तो सकटा योग बन जाता है। ये इंसान का सोच को इतना आलोनेस पर लेके धकेल देता है कि शायद उस सोच को वो उभाल के और कुछ सोच ही नहीं सकता। वो अपना आप सोच में ही कंजर्वेटिव बन जाएगा। इसका मतलब ये कि इसका सोच एक नेगेटिव की ओर जाएगा कि इनके लिए इतना किया, उनके लिए उतना किया, उनके लिए उतना किया, उनके लिए उतना सैक्रिफाइस किया, मगर मेरा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करता, मेरा कोई कदर नहीं करता। यही नेगेटिव सोच अपने आप को खा जाएगा, एक अलोनलीनेस को ले आएगा। सारा जिंदगी भर ये योग बनता है, कहीं 1 महीना 2 महीना, कोई महादशा कोई अंतरदशा में नहीं है। ये नेचर है, ये गुण है। वो इंसान जिसका कि 6ठा, 8वां, 12वां पोजीशन में रिलेशनशिप बनता है बृहस्पति से चंद्रमा, उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो 4 घंटे का वीडियो रहेगा। इतना तो संक्षेप में मैं बताता हूँ। 6ठा, 8वां, 12वां रिलेशनशिप बिटवीन चंद्रमा एंड बृहस्पति, सकटा योग। और एक केमद्रुम योग यहाँ बनता है, जबकि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई प्लैनेट ना हो। मान लीजिए आगे या पीछे राहु या केतु रह गया, उसको प्लैनेट के हिसाब से नहीं लिया जाता है। इसको छोड़ के अगर कोई है तो केमद्रुम योग नहीं बनता, मगर राहु या केतु कोई है तब तो केमद्रुम योग बनता, बिकॉज ऑफ ये दोनों को प्लैनेट के हिसाब से नहीं लिया जाता है। ये वीडियो में नक्षत्र डिवीजन, आपका ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, तारा चक्र, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, जन्म पत्री, चंद्रमा का ट्रांजिट एंड एक नवांश डिवीजन, इसी टाइमिंग का मैंने बताया या बनाया, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सिंह लग्न एक लीडरशिप क्वालिटी है। वो क्वालिटी कहीं कम हो जाता है तो इंसान को अच्छा नहीं लगता। एक लीडरशिप का क्वालिटी है, एंड जहां पर वो लीडरशिप का क्वालिटी कम हो जाता है वही सराउंडिंग सिचुएशन इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनका सोच यही है, कम से कम 5 जन हो, 10 जन हो, 2 जन हो, कम से कम एक लीडरशिप का क्वालिटी उनमें होना चाहिए। तो अभी सिंह लग्न
जंगल में जो आदिवासी लोग होते हैं वहीं पे भी कई किसी का सिंह लग्न है, तब तो वो 5-7 बच्चे को साथ में लेकर एक लीडरशिप का क्वालिटी अपने आप उभरते आ जाएगा। इनका सबसे बड़े कमी है इनका सेल्फ रिस्पेक्ट। लीडरशिप क्वालिटी किंग जैसा है, राजा, राजा का लास्ट संपत्ति क्या है? उस संपत्ति उनका और सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। सिंह लग्न का आत्मसम्मान वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे और कुछ जाए मंजूर है, मगर सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। सामाजिक स्तर में लीडरशिप का क्वालिटी, ये लग्न का लॉर्ड रवि सूर्यदेव होते हैं। इसी टाइमिंग में सूर्यदेव एग्जैक्टली 14 अप्रैल के बाद वो आ जाते हैं 9th हाउस को, एंड यहां पर राहु एंड बुध ऑलरेडी है। भाग्य का स्थान है, रिलीजियस एक्टिविटीज आपका बढ़ा देगा। रिलीजियस एक्टिविटीज इस तरह का बढ़ा देगा जो कि कुछ चर्चाएं भी किया जा सकता कि अभी तक तो वो करते नहीं थे, मगर आजकल पता नहीं इस तरह ढंग से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु है, छल कपट का प्लैनेट है, वो एक सोशल इम्पैक्ट को नेगेटिव दिलाएगा। तो ऐसे रिलीजियस बनिए, रिलीजियन बनिए, पूजा पाठ करिए, नो प्रॉब्लम, मगर इसको कम से कम दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तब तो यहाँ पर राहु है, इसका मीनिंग कुछ और निकालेगा वो। और 9th हाउस में भाग्य स्थान में राहु है। इसी स्थान में जन्म अगर लेता है किसी बच्चा, तो दूसरा कोई रिलीजन को उतना अहमियत तो नहीं देगा, चाहे इसी रिलीजन में है, अगले दूसरा कोई रिलीजन को कन्वर्ट होना ज्यादा देर नहीं लगेगा, फिर वापस आ जाएगा और किसी रिलीजन को ज्यादा देर नहीं लगेगा। किसी अनदर रिलीजन में शादी करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके सोच में ये सब समान है। रिलीजन एक ऐसा कुछ नहीं है जो कि पाबंदी होकर बनता है मेरे पास उस तरह का हॉरोस्कोप है। एंड आपका 5th लॉर्ड बृहस्पति देव इसी डेट में बस बृहस्पति चले जाता है 8th हाउस को। खुद का घर है ये, मगर ये आपके लिए 8th हाउस है, 8वां, अनएक्सपेक्टेशन, गेन एंड लॉस वगैरह, एक खोज, एक रिसर्च, किसमें? वही एक रिलीजियस सब्जेक्ट में, वही मंत्र यंत्र तंत्र, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज, कुछ वेद पुराण महाभारत गीता, क्या कुछ ऐसा हो सकता जो कि पराविद्या होता है। 8th हाउस में बृहस्पति खुद का घर है, आपका रुचि उसी हिसाब से ज्यादा जाएगा, उसी रास्ते में आप रिलीजियस तो बनेंगे ही बनेंगे, मगर उसी में अगर आपका कवरेज है, कल्चर है, तब तो वो ज्यादा हद तक और बढ़ जाएगा, आपका भूख और बढ़ जाएगा, आपका एंग्जाइटी और बढ़ जाएगा उसके ऊपर, वही डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। बृहस्पति आपका 8th हाउस में है, वो भी दिला के रहेंगे। 6th हाउस आपका कामकाज का जिंदगी एंड 7th हाउस आपका स्पाउस का जिंदगी। देखे सिंह लग्न, क्या कुछ कोई क्या कितना भी बोले, सिंह लग्न का मैरिटल लाइफ उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट देता हूं। सिंह लग्न का, जैसे कि कर्कट लग्न का मैंने बताया था, सिंह लग्न का वही 7वां हाउस है, कुंभ राशि, यहां पर शनि का लॉर्डशिप होता है, ओनरशिप ऑफ द हाउस। शनि ये फिजिकल अफेयर्स, सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये सब का कारक नहीं है। स्पिरिचुअल प्लैनेट है शनिदेव, रिनाउंसिएशन का कारक है, वैराग्य का कारक है। गौतम बुद्ध का हॉरोस्कोप देखे तब तो उसमें उस शनि का सिग्निफिकेंस ही मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी का हॉरोस्कोप में वो शनि का बहुत सिग्निफिकेंस ही मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस जी का बहुत शनि ही सिग्निफिकेंस मिलेगा। शनि ना अच्छा होते तब तो कोई वैराग्य संन्यास उसके की ओर जा ही नहीं सकता। अगर पॉजिटिविटी है, कभी कभार शनि मालेफिक भी होता है, कभी कभार शनि मेटेरियली भी होता है, मगर ज्यादा देर तक शनि स्पिरिचुअली होता है, एंड वो एक टैक्स मास्टर है।
ये जो जन्म लेके तुम आए हो ना, कम से कम कुछ कर्म के लिए आए हो, अनुबंधित हो तुम, बंडिंग हो किसी कर्म के साथ। और वो कर्म तुम किस तरह करते हो, आए किस लिए हो, करते क्या हो, क्या करना चाहिए, ये तीनों क्वेश्चन शनि के पास। इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंस शनि से मंजूरी नहीं है। उनके हाथों में तराजू है, क्या कितना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो दे ही देते हैं। चीटिंग बाजी करोगे उसी हिसाब से मिलेगा। 12 बजे तक एक टाइम बॉन्डिंग दिया गया आपको ना, 12 बजे तक वो काम आप खुद करें, करने को कोशिश करें, करना चाहिए, चाहे आपको कोई इंस्पेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके पास कोई देख रहा है कि सच में आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आपको करना ही चाहिए। कोई नहीं है आसपास में, बस थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत घूम घाम के आ जाते हैं। ऑफिस का मैटर्स में बोलता हूँ, सॉरी फॉर दैट, सनी इज नॉट एग्जैक्टली दैट प्लैनेट, whether he will be appreciate you to loss of your time bonding। एंड ये 7th हाउस कपुल लाइफ में ये सब चीजें शनि के लिए अच्छा नहीं है, और आपका 7th हाउस का कारक शनि है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखाता है। एंड ये शनि अभी 7वां हाउस का 6th हाउस में है, तो कहीं कुछ डिस्प्यूट अगर चलता रहा है कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, जैसे कि ये बीते हुए महीने में कम से कम ईश्वर ना करे किसी को ना दे, बहुत पेनफुल का जिंदगी, डिवोर्स केसेस बहुत आया है। डिवोर्स केसेस हो सकता है फीमेल की साइड से भी, मेल की साइड से भी। क्यों होता है ना, आपस में वो जो आत्मिक स्तर में वो बॉन्डिंग ठीक नहीं है, मानसिक स्तर में वो बॉन्डिंग ठीक नहीं है, बौद्धिक स्तर में वो बॉन्डिंग ठीक नहीं है, एंड लास्टली शारीरिक तौर पे वो बॉन्डिंग ठीक नहीं है, जिसके वजह से डिवोर्स हो जाता है। इसे चारों में से क्या कुछ हो, एंड बेसिकली वो चीज होता ही रहता है इसी केस में। दोनों का जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ट्रेन लाइन की तरह, वो इस तरफ जाए, वो इस तरफ जाए बस, मगर जिस तरफ जितना दूर भी जाए ना क्यों, मतलब क्या टुगेदर होना इम्पॉसिबल है, यही है। तो डिसीजन मेकिंग जब फेलियर हो जाता है तब तो हो जाता है इस तरह का डिसकंटिन्यूटी, एंड उसे कोई मैलेफिक प्लैनेट अगर 7th हाउस को देखता है तब तो वो केस मैटर्स तक चले जाता है, खून खराबा तक चले जाता है। बहुत रिसर्च का सब्जेक्ट है, पति को भी खून कर देने वाला पत्नी इसी दुनिया में है। क्यों है, वो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च का सब्जेक्ट है। बहुत कुछ, बहुत गहराई है। 100 जन्म में लूँ तब भी मैं ज्योतिष नहीं बन सकता, मैं कुछ नहीं हूँ, बस रिसर्च ओनली, और कुछ नहीं। आपके सामने मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ यही, मेरे बाएं तरफ कुछ नहीं लगा अभी तक, ना लगना चाहिए, मैं कुछ नहीं, मैं सच में ज्योतिष नहीं। मैं अपने खुद की बारे में कोई दोस्त लोगों, यही बस मैं इतना तक चला गया 21-22 साल का, ये रिसर्च है मेरा, जानने को मेरा इच्छा है, वो जुनून है मेरे में, वो भूख है मेरे में कि सच में ये ज्योतिष क्या है, क्यों ऐसा होता है। जो रोटेशन ऑफ लाइफ होता है ना, मतलब री इनकारनेशन जो होता है, हमारा महाभारत में श्री कृष्ण प्रभु जी ने जो समझाए थे अर्जुन को, अस्त्र शस्त्र में ये छीन नहीं सकता कोई आत्मा को, आग में कोई जला नहीं सकता, हवा में कोई उड़ा नहीं सकता, मतलब वो स्थित प्रज्ञ है। मगर इसका रोटेशन ऑफ लाइफ होता है, साइकिल। तो किसी जन्म में अगर कितने का शादी टूट गया, एंड वो टूटने का वजह अगर ये बंदा, तो फिर किसी जीवन में जन्म मिलता है ना इंसान का, तभी ये कपुल लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाता है। खुद जिम्मेदार है ये प्रारब्ध के लिए। कोई ये स्टोन वगैरह, ये कोई ताबीज, ये कोई ये सब लगा लेने से कोई क्या कुछ बोलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भुगतना ही पड़ेगा ही, मतलब पड़ेगा। ज्योतिष यही बताता है कि आपको क्या भुगतना है, इतना तक सीमित है, मगर ये मैं नहीं भोगू। पंडित जी क्या कुछ बताइए, चाहे कितना पैसा चाहिए, क्या कुछ स्टोन लगाने को बोले, क्या कुछ वगैरह वगैरह। सॉरी, अगर इस तरह का मेंटालिटी आप में है तो मेरे में कांटेक्ट मत किया कीजिए, क्योंकि इसी महीने में
2 3 4 केसेस मेरे को मिला है। मैं वीडियो के माध्यम से ही बता रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। किसी का भाग्य बदल बदल देने का हिम्मत मेरे में नहीं है। मैं कुछ नहीं, मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं, बस हाथ जोड़ के आपको बोलता हूँ कि पंडित जी ऐसा क्या कुछ करे, कितना पैसा चाहिए, कुछ चमत्कार हो जाए। सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट एग्जैक्टली दैट पर्सन। ये रंग नंबर पे आपने हाथ डाला है, आपने किया, मतलब आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे मेरा वीडियो आप देखें या ना देखें। सॉरी फॉर दैट। ज्योतिष ही एक चीज, क्यों आपको ये सब मिल रहा है, कब तक मिलेगा, क्यों आपको मिल रहा है, कब तक मिलेगा, बस उतने में बस सीमित है। क्या कुछ अंगूठी पहन लेने से अगर तकदीर बदल जाता है, तो पहले मैं मेरे लिए करता, मैं मेरे बच्चों के लिए करता, घर द्वार सब कुछ बेच बाच के मैं बस अंगूठी ही लगा लेता। सॉरी फॉर दैट। आज कुछ मैंने ज़्यादा डिस्कशन किया, क्योंकि ये मेरे मन में ही था। ये बीते महीने में इस तरह का केस मेरे पास आया है। मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, टाइम होता है तब तो हॉरोस्कोप देखता हूँ, नहीं तो नहीं, बिकॉज मेरा प्रोफेशन कुछ अलग सा है। खुशी से देखता हूँ, इच्छा से, यही सोच के कि इंसान को इतना पीड़ा क्यों मिलता है, और सोच कुछ नहीं है। किसी का नसीब बदल देने वाला मैं नहीं हूँ। अगर आपका मन में ये है तो मेरे चैनल को भी मत आइए। तो इसलिए शनि ये दाम्पत्य जीवन के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। देखिए ये 7th हाउस में मंगल एंड शुक्र, 7th हाउस अभी के लिए 7th हाउस। मंगल का ये जोन, मंगल का ये जो जोन हाईली एक्सटलेशन का जोन है, वो बहुत उच्च का होता है। मंगल एक एग्रेसिव का प्लैनेट है, फायर प्लैनेट का है, कंप्रोमाइज माइंडेड नहीं है, क्रुएलिटी है इसमें, ब्रूटलाइज्ड है इसमें, वो सैनिक की तरह है। सैनिक निकल गया, बस डेस्टिनेशन पक्का, और कुछ नहीं है, चाहे किसी भी तरह हो उसको हिट करना। इसके बीच में क्या कुछ मर जाता है कोई, डिस्ट्रॉयड हो जाता है कोई, क्या कुछ करना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर दे दिया गया, मिल गया ऑर्डर, बस डेस्टिनेशन को हिट करना, यही है मार्स मंगल। उसका नेचर में उसको हम मीनिंग इसको करें कि शुक्र एक रोमांटिक का प्लैनेट, एक सेक्सुअल अर्क का प्लैनेट, मंगल देव एक एग्रेसिव का प्लैनेट एंड फायर एलिमेंट का प्लैनेट। तो 7th हाउस में आपका दाम्पत्य जीवन में जो कारक होता है वहीं पे है। देखा इस तरह का जन्म पत्री में क्या कुछ और भी दिखता है, क्या दिखता है, केतु का 5वां दृष्टि देखे, 1 2 3 4 5। बड़े बात नहीं है सेक्स क्राइम करना, सेक्स क्राइम इन सेंस बड़े बड़े हस्ती लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े स्टार्स, जो कि बहुत इज्जत है उनका, उनका वो जो क्रियाकर्म ना कभी कभार पकड़ा ही जाता है, जो कि बहुत इंसल्ट, बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट में ये क्रॉस मार्क आ जाता है। सेक्स क्राइम, कोई मैलेफिक प्लैनेट अगर देखे और मंगल के साथ शुक्र है, और बहुत कुछ देखना पड़ता है, सप्तांश डिवीजन को जाना पड़ता है, जन्मपत्री से मिल ही जाता है सब। सो ये चंद्रमा आपका 2.5 दिन में घूमता ही रहता है, तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं है आपका, बस ये जो प्लैनेट्स है इसके ऊपर मैंने बेस देता हूं। और एक पॉइंट को चलते हैं, ये 6th हाउस का शनि आपका अभी के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में है, और मंगल देव अभी के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र ये तो बड़े बात है, नक्षत्र रिलेशनशिप, वो जो इंटरनल रिलेशनशिप होता है हॉरोस्कोप में, वो जो डीपली देखा जाए तो ये तो दर्पण है, बस कुछ नहीं है, एक पिक्चर कटा हुआ है, इसके अंदर बस जाना। मंगल एक ड्रेडेड टेरिफिक प्लैनेट है, शनि एक स्लोएस्ट प्लैनेट है। मंगल में एक्टिविटीज स्पीड अप है, शनि में एक्टिविटीज स्लो है। एक ही नक्षत्र डिवीजन में दोनों बैठे हैं, और वही नक्षत्र फिर मंगल का है, वही नक्षत्र धनिष्ठा फिर मंगल देव का है, एंड आपका 6th हाउस 7th हाउस रिलेट करता है आपका धनिष्ठा नक्षत्र में। इन सेंस नौकरी पेशा जिसमें आपका कामकाज चलता है, आपका कमाई चलता है, उसी में ध्यान रखें, चीटिंगबाजी मत कीजिए, कर्म के ऊपर प्राधान्य दीजिए, कर्म को अहमियत दीजिए, नहीं तो आपके लिए
नुकसानदेही रहेगा ये महीना। 7th हाउस में शुक्र और मंगल केतु का 5th एक्सपेक्टेशन में है। परिवार में एक बैलेंस ठीक से सही ढंग से मेंटेन करेगा। बेसिकली मैं क्लियरली बताता हूं, स्पाउस के साथ पहले से अगर कहीं झगड़ा हुआ है, डिस्टर्बेंस हुआ है, डिसकंटिन्यू हुआ है, कम से कम उसको सुलझाने की कोशिश करें, नहीं तो चुप रहिए। अगर मैटर्स ज्यादा हद तक चले गया, कम से कम चुप रहिए। ये टाइमिंग आपके लिए विन करने का टाइम नहीं है। जाने दीजिए धनिष्ठा नक्षत्र से कम मंगल जी को। शुक्र तो अभी आपका 27 राहु का नक्षत्र डिवीजन में है। राहु आपका मेष साइन को अभी भी आए हैं, तो 1 2 3 4 और 5 आपको लग्न को देखता है, और 3rd हाउस को देखता है, और 5th हाउस को देखता है। ये तीनों मेन घर को राहु का एक्सपेक्टेशन है 5 7 9। तो यहां पर राहु खूब बलवान होता है ये जोन में। ये मिथुन, वृषभ और थोड़ा बहुत ये मेष राशि। तो ये टाइमिंग दिमाग को काम में लगाइए, सोच को काम में लगाइए, और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी बनिए, रिलीजियस बनिए, ईश्वर से कनेक्ट होइए। और ये महीना इस तरह का। और गुरु आपका 8 में शनि से एक्सपेक्टेशन करता है। वही शनि जो शनि की आपका एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, पहले मैंने बताया, और आपका काम काज 6th हाउस के जगह में है। इस 6th हाउस पे एक क्वारेल का, एक डिजीज का जगह भी है। अगर रिमाटिज्म है, आपका जो जॉइंट्स पेन है, जॉइंट में जो चीज होता है, मैं तो डॉक्टर की भाषा नहीं बोल सकता, पर हर जॉइंट में एक लुब्रिकेशन होता है। वो जब सूख जाता है तो कटकट आवाज आता है, जैसे कि आप सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते, अगर चढ़ भी गए आप उतर नहीं सकते। ये शनि का कारकत्व में आता है 6th हाउस। उसको लेकर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। योगा प्राणायाम रखें, और काम काज नौकरी पैसा में धीरज रखें, कर्म के ऊपर ज्यादा अहमियत दे। और मंगल भाई केतु एक्सपेक्ट करता है, और रवि आपका जो 9th हाउस में है, आपका लग्नाधिपति, वो केतु से एक्सपेक्ट करता है 7वां दृष्टि। तो ये एक ग्रॉसली प्लानिटरी पोजीशन का ट्रांजिट के ऊपर मैंने बताया। ये किसी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप देखने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ। नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, नवांश, सप्तांश, त्रिशांश, आपका अष्टक वर्ग, आपका बहुत कुछ देखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि ग्रॉसली मैंने बताया। वीडियो तो देर हो जाता है, आप लोगों का कमेंट्स में रिस्पॉन्स देता हूँ, सॉरी भी मांगता हूँ, हर वीडियो में मैं सॉरी मांगता हूँ। आप लोग के वजह से बस आज व्यूअर्स इतने हो गए। बस एक कभी किसी वीडियो में मैंने मांगा ही नहीं। जितना व्यूज आता है ना हर वीडियो में, कम से कम एक सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं ना, आज का डेट में कम से कम मेरा चैनल में 2 लाख 2.5 लाख हो जाता सब्सक्राइबर। पता नहीं आप लोग क्यों करते हैं। अगर इतना प्यार देते हैं, इतना सराहना देते हैं, इतना अप्रिसिएशन देते हैं, मुझे इनकरेजमेंट करते हैं, फिर सिंपल सा काम एक सब्सक्राइब दे देना। हाथ जोड़ के मांगता हूं आपको, सच में आप प्यार देते हैं। एंड तारा चक्र को चलते हैं। जो शनि के बारे में मैंने अभी इतना कुछ बताया, वो शनि आपका बद्ध तारा में पड़ता है। मीन्स अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा एंड पुष्य। अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, सिंह लग्न, तो आपके लिए डेंजर जोन में शनि आता है। काम में कंप्रोमाइज मत करे, काम को जबरदस्त बढ़ाए, जितना हो सके उतना एफर्ट लगाए। ऑफिस में क्या कुछ वर्कलोड्स आपको दिया गया, तो जितना होना चाहिए उससे और थोड़ा ज्यादा करे, ताकि ऊपर का जो चेयर है वो उनसे आपको और कुछ पॉजिटिविटी इंप्रेशन मिले। मगर जितना दिया गया उससे कम को मत जाइए प्लीज। बद्ध तरह में शनि पड़ते हैं, अच्छा नहीं है। एंड जो राहु आपका 9th में है, भाग्य भाव में है, वो राहु का 3 नक्षत्र स्वाति, शतभिषा और आद्रा आपका प्रत्यरी तारा में पड़ता है। सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर कुछ आंच ही आएगा।
और विपद तरह में आपका चंद्रमा, मगर चंद्रमा 2.5 दिन में तो चलता है, वो 12वां हाउस का लॉर्ड है। सिंह लग्न के हिसाब से चंद्रमा आपके लिए उतना नुकसानदेह ही नहीं, फिर भी मैं आगे जा रहा हूं चंद्रमा का जो ट्रांजिट, चंद्रमा का जो ट्रांजिट उसके ऊपर कुछ शेयर करने के लिए। और आपका साधक तारा में बृहस्पति का 3 नक्षत्र आता है, विशाखा, पूर्वा भाद्रपदा और पुनर्वसु। अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो साधक तारा में पड़ते हैं बृहस्पति जी, आपका 5th लॉर्ड का ओनर। तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक रहेगा। आपका सोच, आपका विचारधारा, आपका कमिटमेंट पॉजिटिव की ओर आपको लेकर जाएगा। फिर भी ये बृहस्पति के ऊपर शनि का तीसरा दृष्टि है। शनि चले जाएंगे 29 अप्रैल को कुंभ साइन को, और उस टाइम और भी चेंजेस रहेगा। मंगल देव तो रहेंगे, शुक्र चले जाएंगे आपका 27 तारीख को मीन साइन को। शनि मंगल फिर से एक हो जाएंगे। एक फायर एलिमेंट, एक बहुत से माइनस, मतलब गैस का पिंड जो शनिदेव होते हैं, लिथियम का, अच्छा नहीं। अभी के लिए जो सिचुएशन चल रहा है सारे संसार में, सभी राहत का रास्ता देख रहे हैं। जैसे यूक्रेन रशिया में जो सिचुएशन हुआ है, क्या बिगाड़ा था वो जो 2 महीना का, 5 महीना का, 1 साल का शिशु, वो क्या जानता है किस किस के बीच में लड़ाई होता है। इनका प्रेसिडेंट है, इनका प्रेसिडेंट, वो बच्चा का क्या ज्ञान है। पास में उसका माँ नहीं है, पास में या उसका बाप नहीं है, बहन नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे के सामने रेप किया जाता है, बॉर्डर से लेके सेक्स स्लेव बना दिया जाता है। ये बहुत क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड का टाइम है। ईश्वर करे कम से कम इसी निजात से ये संसार बाहर आ जाए। जगन्नाथ से मेरा यही प्रार्थना, बस और कुछ नहीं हम कर सकते। थोड़ी सी अपना घमंड के लिए इतना तक बात चला गया। युद्ध इसलिए ही होता है, अपना घमंड के लिए, अपना एरोगेंट के लिए, और कुछ नहीं। चंद्रमा का जो ट्रांजिट, इसके ऊपर मैंने एक गौर किया है। अगर ये सही ढंग से आपका डेली लाइफ में लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप आपका मत आप साबित करें। अगर होता है तब तो इसके ऊपर मैं और ज़्यादा ट्रेस दे सकूं। अगर ये ठीक नहीं होता है तो लिखें, कम से कम मैं इसको ओमिट कर दूं, बाकी के ऊपर ज़्यादा ट्रेस आउट दूं, इसको कभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा विचार में कुछ अलग सा है। मैं नए नए दे रहा हूं। चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक एक राशि चलता है। देखे, जिस दिन ये जो रवि का संक्रमण होता है, चंद्रमा एग्जैक्टली उसी दिन वो सिंह साइन में है, आपका लग्न में है, मगर वो 3:54 को कन्या साइन को चले जाएंगे। कन्या आपका बृहस्पति का 7वां दृष्टि, 8 हाउस में बृहस्पति है, आपका 2nd हाउस को बृहस्पति देखते हैं। वो 2nd हाउस आपका वेल्थ का कारक, और कोई मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है आपके लिए। ये कन्या साइन का चंद्रमा बेटर रहेगा, मैं डबल टिक देता हूं। तुला साइन को चंद्रमा 16 तारीख को आएंगे। यहाँ केतु है, जब चंद्रमा आ जाएंगे एक ग्रहण दोस्त बनता है यहाँ, और फिर से ये राहु की 7वां दृष्टि में आ जाएंगे चंद्रमा। ये ठीक नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल में ठीक नहीं रहेगा। और अगर भाई बहन के साथ क्या कुछ तानातानी है, कम से कम उसी दिन उसके ऊपर ज्यादा ट्रेस ना दे, इसको क्रॉस देता हूं। वृश्चिका 18 तारीख, ये 4th हाउस है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का कारक का जगह है। यहां चंद्रमा वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, फिर भी ये 4th हाउस में चंद्रमा फ्री है, कोई प्लैनेटरी नेगेटिव प्लैनेट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट पॉजिटिव प्लैनेट आपका जो 5वां हाउस का बृहस्पति, इनका 9वां दृष्टि है। चंद्रमा यहाँ नीच होने के बावजूद भी मैं इसको टिक मार्क देता हूं, अच्छा रहेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी डील करे, जमीन जायदाद इसके ऊपर क्या कुछ अगर डिस्प्यूट था उसको सुलझाए,
माँ की सेहत का ख्याल रखें। फोर्थ हाउस माँ का। मन को कम से कम क्या कुछ हो फॉरगेट करेंगे आप, सच में शांति में रहेंगे। वृश्चिका। धनु साइन फिफ्थ हाउस है, बृहस्पति का घर है, बेटर रहेगा, वो भी 2 टिक देता हूं। मकर साइन 23 तारीख शनि यहां पर है, शनि जाएंगे आपका 29 को, मगर 23 को यहाँ चंद्रमा आ जाएंगे, साथ में शनि का। और ये 6 हाउस, किसी से तकरार ना करे, क्वारेल ना करे, ये सब ना करे, कम से कम बात कम से कम करे, जितना हो सके उतना कम से कम में बात को निपटाए, क्योंकि ये डेटेड्स आपके लिए सही नहीं रहेगा। मकर, सॉरी क्रॉस देता हूं। 25 तारीख कुंभ साइन है आपका, 7वां हाउस। 25 को शुक्र यहां पर होंगे, मंगल यहां पर होंगे, और चंद्रमा जाके यहां पर हो जाएंगे। और शुक्र का 5वां दृष्टि में ये तीनों प्लैनेट आ जाएंगे। ये 7th हाउस आपका कपल लाइफ का कारक है, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, आपका व्यापार है, आपका मार्केट में जो सोशल रेस्पेक्ट है। तो ये दिन ध्यान रखें, पति पत्नी में अगर क्या कुछ है उसको सुलझाए, उसको कंट्रोल में रखे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूं, ईश्वर किसी को इस तरह का पनिशमेंट ना दे। क्या दे इसको, टिक दे या क्रश दे, पता नहीं। एक टिक देता हूं, एक क्रश देता हूं। 27 तारीख मीना साइन, बृहस्पति यहाँ 8 हाउस में ऑलरेडी है, और ये आपके लिए 8वां घर है। 8वां घर तो वास्तविकता अच्छा नहीं है, मगर एक खोज का दुनिया है, वो रिसर्च का सब्जेक्ट है। जो चीज़ किसी को पता नहीं है वो चीज़ आपके लिए उभर के आ जाएगा, और आपका नॉलेज वहीं पे जाएगा। एंड जो कम्युनिकेशन है ना आपका, कम्युनिकेशन, केतु इज द स्पिरिचुअल प्लैनेट जो कम्युनिकेट करता है। केतु एक कॉयल होता है, केतु एक कॉयल होता है जो कि एक कनेक्टर बिटवीन अर्थ एंड हेवन। एंड जस्ट योर मैसेज, आपका मैसेज गोज थ्रू दिस कॉयल टुवर्ड्स द गॉड। केतु का यही रोल है। 9th हाउस में केतु है अगर जन्म पत्री में आपका, तो किसी के लिए आप पूजा करा दे, वो सक्सेस हो जाएगा। किसी के लिए आप भगवान को क्या कुछ प्रार्थना प्रेयर करें, वो सक्सेस हो जाएगा। किसी ब्राह्मण, किसी प्रीस्ट, उन्हीं के हाथ में आप पूजा करा लीजिए, रुद्राभिषेक वगैरह वगैरह, क्या कुछ जबरदस्त सक्सेस आएगा। क्यों कि केतु एक कनेक्टेड कॉयल होता है बिटवीन अर्थ एंड हेवन, अर्थ धरती एंड स्वर्ग। और हम जैसे इंसानों का मैसेज वही कॉयल में जाता है थ्रू टुवर्ड्स द गॉड। मीन साइन, इसको क्या ले, स्पिरिचुअली ठीक, मेटेरियली ठीक नहीं। 29 को मेष राशि 9th हाउस आपका, यहां पर राहु है, रवि एंड बुध दोनों भी है। बुध 29 है, मगर राहु है, चंद्रमा चले जाएंगे भाग्यस्थान को, ग्रहण दोष तो लगता है, फिर भी टिक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। रिलीजियस एक्टिविटीज में क्या कुछ बाधा हो सकता। वृषभ राशि 2 तारीख, 10वां घर आपका, ये शुक्र का घर है। शुक्र आपका 7th हाउस में। शुक्र आपका 27 अप्रैल, 1 मिनट, वृषभ राशि 2-5, शुक्र उस टाइम आप चले गए होंगे आपका 8 हाउस को। 10वां लॉर्ड उसी टाइम आपका 8 हाउस में बृहस्पति के साथ। नक्षत्र डिवीजन के अगर हिसाब से देखा जाए ये ठीक नहीं है आपके लिए, फिर भी बोलता हूं स्पाउस के साथ एक रिलेशन को ठीक से मेंटेन करके रखे। अगर इस तरह का क्या कुछ सिचुएशन है, कंट्रोल कीजिए। शारीरिक तौर पे अगर क्या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्टेशन करें। कोई डिलीवरी का पीरियड है, बिल्कुल इसमें ढीला मत दिया कीजिए। शुक्र तो जाएंगे, इनका एक्सटालेशन का घर, उच्च का घर शुक्र का ही होता है, मगर आपके लिए वो 8वां घर है, मगर आपके लिए वो 8वां घर में है। तो एक उच्च का घर का शुक्र जो, वो आपके लिए नेगेटिव का घर है।
इसको क्या टिक दे या क्या दे, टिक दे कि क्रॉस दे। 4 मई मिथुन साइन 11th हाउस, देखता कौन? कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छा है। हमेशा कोई मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर पड़े तब तो नुकसानदेही बन जाता है, कोई पॉजिटिव प्लैनेट का पड़े तो फायदामंद रहे, किसी का नजर भी नहीं है तब तो और बेटर फायदामंद रहे। बेसिकली इनका जो एनिमिटी है शनि, राहु एंड केतु, बुध के साथ कभी कभार उतना परसेंटेज का नहीं है मगर है। शुक्र के साथ समभाव संपन्न। मिथुन ठीक है। कर्कट 7 मई 12 हाउस से शनि का 7वां दृष्टि, मगर बृहस्पति का 5वां दृष्टि 12 हाउस। एक्सपेंडिचर कराएगा मगर एक मैनर में, सही में, फालतू का एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब सही दिशा में एक्सपेंडिचर कराएगा। वो एक्सपेंड जो खर्चा होगा ना वो पॉजिटिव की ओर आपको सेटिस्फेक्शन दिलाएगा। फिर भी एक क्रॉस देता हूं। सिंह 9-5 लगना श्री चंद्र, किसी का अगर नजर भी पड़े, दृष्टि भी पड़े, मालेफिक हो, कुछ भी हो, इसको मैं ज्यादा अहमियत देता हूं हमेशा। कन्या साइन 12 तारीख 2nd हाउस, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, अच्छा रहेगा, हाई पावरफुल है बृहस्पति सिंह लग्न के लिए, योग कारक प्लैनेट है, टिक देता हूं। फिर 14 तारीख तुला साइन, वही राहु का दृष्टि 9, तुला ठीक नहीं, आपका वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कोई बाधा। और 16 तारीख वृश्चिका, बृहस्पति का 9वां दृष्टि, ठीक रहेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा रिसर्च का सब्जेक्ट, ये लगने के हिसाब से मैं देखता हूं। अगर ये पॉजिटिविटी क्या कुछ आपका जीवन में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, नहीं आता है, अगर ये कोई फालतू का बात तो क्लियरली लिखे कमेंट सेक्शन में, मैं इसको ओमिट कर दूंगा एंड इसके जगह और कुछ ले। ये दैनिक के हिसाब से जो राशिफल होता है ये कुछ अलग सा, ऐसे आपका डेली लाइफ जो होता है ना, एक वो तारीख कैसा जाएगा, एक हिंट्स। मेरा कुछ राशिफल के हिसाब से कुछ नहीं है, मेरा वीडियो भी सब हमेशा लगने के ऊपर आधार है। तो आज के लिए बस इतना, नमस्ते, विदा दीजिए गौरांग पंडा को। वैसा लाइक करें, शेयर भी करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि किसी वीडियो में मैंने सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया है, अब करता हूं, पता नहीं क्यों। जय जगन्नाथ।